राष्ट्रमेव जयते में अब बात करते हैं गरबा पंडालों में लव जिहाद की साजिश की, जिसे नाकाम करने के लिए शिवराज सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में इस बार गरबा पंडाल में एक भी लव जिहादी को घुसने नहीं दिया जाएगा। दरअसल शिवराज सरकार की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का मानना है कि गरबा पंडाल और डांडिया लव जिहादियों के लिए सबसे माकूल जगह बन जाता है और इसे रोकने के लिए उषा ठाकुर ने सभी गरबा आयोजकों को फरमान सुना दिया, जिससे एमपी का सियासी पारा भी गर्मा गया है। आखिर कैसे गरबा जो सबके लिए होता है उसमें कैसे धर्म विशेष के लोगों को वो रोकेंगी, कैसे चेक करेंगी मंत्री जी ये लव जिहाद ना हो, देखते हैं जरा। शिवराज में नहीं चलेगा लव जिहाद। एमपी में लव जिहादियों पर बड़ा एक्शन। क्या गरबा पंडालों से फैल रहा है लव जिहाद? नवरात्रि शुरू होने में अभी 15 दिन से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश में गरबा के बहाने लव जिहाद साजिश को अंजाम देने वालों को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश में गरबा पंडाल के अंदर लव जिहादी गैंग नहीं घुस पाए, इसको लेकर नया फरमान सुना दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि कुछ समुदाय सामाजिक कार्यक्रम को टारगेट कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि गरबा पंडाल और डांडिया लव जिहाद का माध्यम बन गया है। लव जिहाद गैंग में शामिल लोग पहचान छिपाकर वहां पहुंच जाते हैं। इसके जरिए हिंदू बेटियों को फंसाने का जाल बुनते हैं। गरबा पंडाल से लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। इसीलिए अब इस साजिश को नाकाम करने के लिए गरबा पंडाल में जाने वालों के लिए आईडी प्रूफ जरूरी कर दिया गया है। नए फरमान के मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी गरबा पंडाल में आईडी प्रूफ दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। इसके लिए सभी गरबा आयोजकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। गरबा पंडालों में लव जिहाद के मामलों पर मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले वो कई बार गरबा और लव जिहाद का कनेक्शन बता चुकी हैं। सबसे पहले साल 2014 में उषा ठाकुर ने गरबा पंडाल में गैर हिंदू युवकों के आने पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन तब उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। यहाँ तक कि लड़कियों को कटार रखने की नसीहत भी दे चुकी हैं। लेकिन इस बार उषा ठाकुर ने गरबा पंडाल में लव जिहादियों को दूर रखने के लिए जो फरमान सुनाया है, उससे मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर और चुनावी फायदे के लिए दो समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है। समस्या का अंत इससे कतई नहीं होना है, बल्कि ये भावना को पैदा करता है कि साहब गरबा में जाएंगे तो लव जिहाद होगा। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है कि जातियों के बीच में संघर्ष कराना, जिसके आधार पे आज राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सफल है। गरबा पंडाल में लव जिहाद साजिश के खिलाफ उठाए जा रहे शिवराज सरकार के कदम को कुछ सियासी जानकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि लव जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह का एक्शन लेना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक लव जिहादी गैंग अपनी साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे हुए हैं। वो नाबालिग हिंदू बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने के लिए गरबा पंडाल जैसे मंच का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।